हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 ऑफ क्लास 8। 16,000 में ब्रिटिशर्स इंडिया आए थे। 1651 में फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री बनी थी रिवर हुगली के पास में बंगाल में। 1696 में ब्रिटिशर्स ने फोर्ट्स को बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया था। 1698 में उन्होंने मुग़ल ऑफिशियल्स को ब्राइब करना शुरू कर दिया था और औरंगज़ेब से एक फरमान निकलवा लिया था जिसमें लिखा था कि सिर्फ अगर कंपनी एक साथ मिलके काम करेगी, ट्रेड करेगी, तो फिर वो ड्यूटी फ्री हो सकती है, मतलब उनको कोई टैक्स वैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन तब तक कंपनी ऑफिशियल्स ने अपने प्राइवेट ट्रेड स्टार्ट कर दिए थे और वो ड्यूटी फ्री नहीं थे, लेकिन वो उसके लिए भी टैक्स पे नहीं करते थे। अर्ली 18th सेंचुरी ऑफ बंगाल का बता रहे हैं, जहाँ पर औरंगज़ेब की डेथ हो गई थी और बंगाल नवाब्स केम टू पावर। द कंपनी वॉज वरीड बाय द रूलर्स, क्योंकि वो लोग बहुत पावरफुल थे और कंपनी ने उनको सब कुछ, उनका जो गलत काम करते थे ना वो लोग, जैसे ब्राइब करते थे, तो वही सब के लिए उन लोग को मना कर दिया और उन पे इल्ज़ाम लगा दिया कि वो लोग डिसीट कर रहे हैं अपने नवाब्स को। और इसी कारण से अब मिड 18th सेंचुरी में 1756 में अलीवर्दी खान की डेथ हो गई थी और सिराजुद्दौला किंग बन गए थे। तो फिर सिराजुद्दौला बहुत ही अच्छे किंग थे, तो फिर कंपनी को एक पपेट रूलर चाहिए थे, लेकिन वो नहीं बन सकते थे, तो उन्होंने सिराजुद्दौला के राइवल को हेल्प करने की कोशिश करी, भड़काने की कोशिश की रही, लेकिन वो नहीं भड़के। तो ये बात जब सिराजुद्दौला को पता चली तो उन्हें गुस्सा आ गया और वो 30,000 सोल्जर्स के साथ कासिम बाज़ार में उनके इंग्लिश फैक्ट्री को कैप्चर कर लिए और उसके बाद कलकत्ता जाने लगे। रॉबर्ट क्लाइव को जब ये बात पता चली थी तब उन्होंने पूरी कंपनी आरपी को नवाब्स के अगेंस्ट कर दिया 1757 में, और उसी के कारण बैटल ऑफ प्लेसी हुई थी। यहाँ पर लिखा नहीं है बैटल ऑफ प्लेसी, लेकिन ये हुआ था और इसमें नवाब्स हार गए थे क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव ने उनके कमांडर मीर जाफ़र को ब्राइब कर दिया था कि सिराजुद्दौला की डिफीट के बाद वो किंग बन सकते हैं मीर जाफ़र, और मीर जाफ़र किंग बन भी गए। तो अब लेट 18th सेंचुरी में मीर जाफ़र ने भी प्रोटेस्ट किया, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा ही कर रहे थे, ब्रिटिशर्स लोग बहुत ज़्यादा ही कर रहे थे, बहुत ज़्यादा टैक्स पे कर रहे थे, तो ये भी कंझा गए थे उनसे। तो उन लोग ने मीर जाफ़र को हटा के मीर कासिम को किंग बना दिया, लेकिन मीर कासिम उनके लिए और डिफ़िकल्टीज़ खड़े करने लग गए और इसी कारण से उनको भी हटाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। तो बैटल ऑफ बक्सर हुआ था 1764 में और तब मीर कासिम की डेथ हो गई थी उसी बैटल में। फिर मीर जाफ़र को उन लोग ने री इंस्टॉल किया, लेकिन उनकी भी डेथ हो गई एक साल बाद 1765 में। तो कंपनी ने सोचा कि अब ये पपेट रूलर से भी काम नहीं चल रहा है, तो हम लोग ही चलाएंगे। तो उन लोग ही दीवानी बन गए, जिससे कि वो पूरे टैक्सेस पे करते थे। और उसी टाइम पे सब्सिडियरी अलायंस को उन लोग ने इंट्रोड्यूस किया। अब मिड एंड लेट 18th सेंचुरी ये मैसूर का बता रहे हैं, और ये जो हमने अभी पढ़ा वो बंगाल का था, ये मैसूर का है।
1785 में टीपू सुल्तान ने गुड्स को कंपनी को बेचने से मना कर दिया था और इसी कारण से वॉर स्टार्ट हो गई। 4 वॉर्स लड़े गए थे इन दीज ईयर्स। ओनली इन द लास्ट बैटल ऑफ सेरिंगापट्टनम, सिर्फ लास्ट बैटल में ब्रिटिशर्स जीते, लेकिन ऑफ सेरिंगापट्टनम। तो उसी के बाद जीतने के बाद ये मराठास की वजह से जीते थे वो लोग, उन लोग ने मराठास ने हेल्प किया था। तो अब मैसूर जो है वो अब जो मैसूर है वो वोडेयार्स डायनेस्टी के अंडर पे आ गया और वहाँ पर भी सब्सिडरी अलायंस को उन लोग ने जारी कर दिया। फिर 1772 में एक न्यू जस्टिस सिस्टम को उन लोग ने फॉर्म किया था ब्रिटिशर्स ने, जिसमें 2 कोर्ट्स होते थे, 2 कोर्ट्स होते थे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्रिमिनल कोर्ट और सिविल कोर्ट्स होते थे। जो क्रिमिनल कोर्ट्स होते थे वहाँ पर जैसे सिपाही या फिर जो पीजेंट्स के जो होते थे ना, चोरी चकारी का, वही सब क्रिमिनल कोर्ट्स में होता था और ये काजी और मुफ्ती के अंदर होता था, अंडर नॉर्मल कलेक्टर्स। लेकिन जो सिविल कोर्ट्स होता था वो ये ब्रिटिशर्स के अंदर होता था, जिसमें उन्होंने हिंदू और मौलवी पंडित्स को इंडियन लॉज एक लिखने बोला था, जिसमें ताकि यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को भी उनकी कुछ समझ में आए, उनका भी वो कुछ कर सके। और वो ये सिविल कोर्ट में ये जो बड़े बड़े जुर्म होते थे ना, जिसमें जिसमें पूरे राज्य के डिसीजंस होते थे, वो कोर्ट्स होते थे। अब लेट 18th एंड 19th सेंचुरी आया। हम लोग ने मैसूर कंप्लीट कर दिया है। अब ये आया लेट 18th एंड अर्ली 19th सेंचुरी। मराठा पावर्स बस बच गए थे वही, क्योंकि अब इन लोग ने मैसूर को कैप्चर करने में मराठा वालों ने हेल्प की थी, लेकिन अब उन लोग को पूरा इंडिया चाहिए था, तो उन लोग ने मराठा पावर को भी नष्ट करने का सोचा था। 3 बैटल्स वर फॉट। 1782 में कुछ पता नहीं चला था कि कौन जीता और ट्रीटी ऑफ सालबाई के साथ ये ख़त्म हो गया था। फिर 1803 और से 5 के बीच में ब्रिटिशर्स को उड़ीसा और नॉर्थ यमुना की टेरिटरीज़ की मिल गई थी। फिर 3rd बैटल में मराठा पावर पूरा क्रश हो गया था और वहाँ के पेशवा को बिठूर भेज दिया गया था। द कंपनी नाउ हैड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द साउथ विंध्यास। पूरे विंध्यास के ऊपर उनका कंट्रोल आ गया था। फिर 19th सेंचुरी में अंडर लॉर्ड हेस्टिंग्स पैरामाउंटेसी वॉज इनिशिएटेड। पैरामाउंटेसी को उन लोग ने कर दिया था। ब्रिटिशर्स ट्राइड टू अनेक्स कित्तूर, और इसी के बेसिस पैरामाउंटेसी के बेसिस में ही कित्तूर को उन लोग ने एनेक्स करने की कोशिश की थी, लेकिन रानी चन्नम्मा ने नहीं होने दिया ऐसा, और एक एंटी ब्रिटिश रेजिस्टेंस मूवमेंट लेड हुआ। लेकिन वो भी अरेस्ट हो गई थी 1824 में, और जेल में ही उनकी डेथ हो गई थी 1829 में। उनके ये बहुत इम्पोर्टेंट है, रानी चन्नम्मा, एंड उनके बाद रायाना। उनके अरेस्ट होने के बाद रायाना ने पूरा उनका रेजिस्टेंस कैरीड आउट किया और बहुत सारे ब्रिटिश कैंप्स को उन लोग ने डिस्ट्रॉय भी किया, लेकिन वो भी कॉट
फिर उनको भी पकड़ लिया गया था और हैंग्ड इन उनको भी फांसी दे दी गई थी 1830 में। अब आता है मिड 19th सेंचुरी, ये नॉर्थ वेस्ट की बात हो रही है, जैसे ये पंजाब और अफ़गानिस्तान वाला एरिया ना वहाँ पे। तो अब कंपनी को रशिया के इंडिया ना आ जाए वो लोग, इस बात का डर था, तो उन लोग ने अफ़गानिस्तान पे धावा बोल दिया। बैटल शुरू हो गई 1838 टू 1842 तक चली, और वहाँ पर इनडायरेक्ट कंपनी रूल था, कर दिया उन लोग ने। फिर उन लोग ने पंजाब का सोचा कि अब हम लोग यहाँ पर आए हैं तो पंजाब को भी अनेक्स करके जाएंगे, लेकिन वहाँ पर महाराजा रंजीत सिंह के कारण उन लोग को वापस जाना पड़ा, क्योंकि उन पे इतना था नहीं कि वो उनके सामने खड़े हो सके। उसके बाद 1839 में महाराजा रंजीत सिंह की डेथ हो गई थी, तो उसके बाद उन लोग ने दो वॉर उन लोग ने लड़ी और सिक्स के साथ, लेकिन सिक्स हार गए थे। तो 1849 में पंजाब भी अनेक्स्ड हो गया था। अब क्या हुआ था, मिड 19th सेंचुरी में 1848 टू 1856 ये लॉर्ड डलहौजी जब अपने वो थे ना, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, लॉर्ड डलहौजी जब अपने गवर्नर जनरल थे 1848 टू 1856 तक, तब उन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को इंट्रोड्यूस कराया था। तो उससे क्या हुआ, उसी के कारण सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी, ये सब अनेक्स्ड हो गए थे इसी के कारण। बस हो गया, ये पूरा चैप्टर था हमारा लेसन नंबर 2।